प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हितराम सिंह, सहआचार्य लोक प्रशासन श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय सीकर से बोल रहा हूँ। और आज जो अपना टॉपिक है वह है लोक कल्याणी कार्य राज्य के कार्य, अर्थात फंक्शन ऑफ द वेलफेयर स्टेट। तो जो लोक कल्याणकारी राज्य है इसके बारे में पिछले 2 अध्यायों में भी हमने इसी के बारे में चर्चा की और इसके जो कंसेप्ट है उसके बारे में भी हमने चर्चा की, इसकी विशेषताएं उसके बारे में भी चर्चा की। उसके बाद जो इसके जो कार्य हैं, आज हम जो कार्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। और क्योंकि जैसा कि नाम से ही विदित होता है, वेलफेयर स्टेट जो लोक कल्याणकारी राज्य है, ये जो कार्य करता है, इसकी जो कार्य करने की जो प्रक्रिया है, उसकी ये कार्य करने में इसका जो उद्देश्य होता है, जो मेन उद्देश्य है वो ये है कि जनता के अधिक से अधिक ऐसे कार्य किए जाएं जिससे कि उनका चहुमुखी विकास हो और एक ऐसी पतित अवस्था से निकालकर ऐसी अवस्था में आम जनता को लाया जाए, अपने नागरिकों को लाया जाए जहां उनका जीवन स्तर एक अच्छा स्तर को हो और साथ ही उन्हें जो दैनिक जीवन की जितनी भी जो आवश्यकता हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति वो आसानी से कर सकें। उनका रहना हो, खान पान, उनके मनोरंजन के संसाधन। तो चहुमुखी विकास के लिए जिन आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है वो एक लोक कल्याणकारी राज्य का ये एक उद्देश्य होता है कि किस प्रकार अपनी जनता के विकास के लिए कार्य करें। और क्यों कि जैसा कि इसके नाम से विदित होता है लोक कल्याणकारी, और इसका जो व्यक्तिवादी जो विचारधारा है उसके ठीक विपरीत कार्य होता है। क्योंकि जो व्यक्तिवादी विचारधारा, जिसे हस्तक्षेपवादी विचारधारा के नाम से जानते हैं, उसका जो उद्देश्य होता है वो ये रहता है कि राज्य कम से कम हस्तक्षेप करे, कम से कम नागरिकों के दैनिक जीवन में भी ज़्यादा हस्तक्षेप ना करे, बल्कि उन्हें स्वतंत्र छोड़ दिया जाए। तो ठीक इसके विपरीत जो लोक कल्याणकारी विचारधारा है, इसका वो कार्य तो करने ही है, आम नागरिक की सुरक्षा प्रदान करने का भी कार्य इसका होता है जो मुख्य होता है। साथ ही बाहरी आक्रमण हो या आंतरिक शांति व्यवस्था बनाए रखने, तो इस प्रकार के कार्य तो राज्य के आवश्यक कार्यों के साथ साथ इसके जो अन्य जो विकास के कार्य हैं उन सभी में इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो यही रहता है कि हमारे जितने भी उनमें निवास करने वाले जो नागरिक हैं उन नागरिकों को बिना किसी भेदभाव, असमानता के सभी को समान मानते हुए अपने राज्य के जितने भी नागरिक हैं उनका चहुमुखी विकास किया जाए। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इसकी जो कार्य प्रक्रिया है वो कार्य प्रक्रिया भी, जो कार्य करने की जो शैली भी है, वो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये कार्य करते हैं कि हमारी जो जनता है उसका अधिक से अधिक कल्याण कैसे किया जाए। तो इसके बारे में आगे चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ाएं तो लोक कल्याणकारी राज्य का जो एक सिद्धांत है वो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ये जो व्यक्तिवादी विचारधारा है इसके ठीक बिल्कुल ही विरुद्ध है और उसके प्रतिक्रिया एक तरह की जो कहें कि एक तरह के उसके बिल्कुल ही विपरीत है। क्योंकि जो ये विचारधारा है इसकी जो मान्यता है वो लोक कल्याण के लिए ही है और अधिकतम कार्यों का जो संपादन करना चाहिए वो इसका यही होता है कि राज्य अधिक से अधिक कार्य करे। और हालांकि इसको ध्यान में रखते हुए भी करते हैं कि उसकी जो गतिविधियां हैं उनसे किसी प्रकार से किसी भी व्यक्ति की जो मूल स्वतंत्रता है वो नष्ट ना हो, इसका भी ध्यान में रखा जाता है। और वैसे 20वीं शताब्दी में जो लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा स्वीकार की गई है पूरे विश्व में, और पूरे विश्व में जितने भी जो देश हैं उन्होंने अपने जो कार्य क्षेत्र हैं उन कार्य क्षेत्रों में एक तरह की कल्पनातीत वृद्धि हो गई है। और धीरे धीरे अब ये देख रहे हैं कि विश्व के लगभग संपूर्ण देशों में इस विचारधारा को स्वीकार कर लिया गया है। और क्यों कि जहाँ जहाँ डेमोक्रेटिक सोसाइटियाँ हैं वहाँ इस जो विचारधारा को जो अगर हम बात करें तो राज्य का जो कार्य क्षेत्र है वो भी अत्यंत ही व्यापक हो गया है। तो अगर बात करें कि इसके जो अनिवार्य कार्य हैं राज्य के, उनके लिए तो ये चलो करते ही हैं, लेकिन अनिवार्य कार्यों के अलावा भी इसकी ये जो विचारधारा है ये अपने
कल्याण के लिए जो राज्य का जो कल्याण है, उस राज्य की जनता के जो कल्याण है, उस राज्य की जनता के कल्याण के लिए जैसे निर्बलतम वर्ग है, बालक, वृद्ध या स्त्रियां, असहाय, अपंग, आदिम या पिछड़ी जातियों, इनके जो कल्याण के लिए जो विशेष ध्यान देने की जो आवश्यकता है, उसको ये महत्वपूर्ण अपना कर्तव्य समझता है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो इसकी जो कार्य प्रक्रिया है, वो जो कार्य प्रक्रिया है उसे हम बिंदुवार अगर इसका अध्ययन करें तो बिंदुवार अध्ययन करने के लिए हम जैसे उदाहरण दे सकते हैं, जैसे कि नंबर 1 जो पॉइंट बिंदु है वह है ब्रह्म आक्रमणों से रक्षा तथा आंतरिक शांति बनाए रखने का कार्य। अब अगर बात करें तो जैसे अस्थिरवादी हो या लोक कल्याणकारी अपने देश की जो सीमाएं हैं उनका सम्मान ये करते ही हैं, और सम्मान ही नहीं बल्कि उसका बढ़ चढ़कर अपना कार्य करते हैं और अपना कर्तव्य भी समझते हैं। तो राज्य की जो संप्रभुता और स्वतंत्रता है उसकी रक्षा करने का जो सर्वप्रथम जो कार्य है वो इनका माना गया है, और साथ ही राज्य में रह रहे सभी नागरिकों के जो जीवन है या उनकी जो संपत्ति है, साथ में जो स्वतंत्रता की रक्षा करने का जो कार्य है वो भी इसके द्वारा संपन्न किया जाता है। इन कार्यों को संपादन करने के लिए जो राज्य है ये अपना बजट एक बहुत बड़ा भाग अपनी सेना और पुलिस पर भी व्यय करता है, और सेना और पुलिस जो देश की सीमाओं की रक्षा करने का या आंतरिक शांति और व्यवस्था बनाए रखने का जो दायित्व निभाती है वो भी एक वेलफेयर स्टेट जो लोक कल्याणकारी राज्य है उसका ये एक अहम कार्य माना जाता है। बिंदु नंबर 2 की अगर हम बात करें तो उसमें जैसे आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक जो सुरक्षा संबंधी कार्य है वो भी एक लोक कल्याणकारी राज्य होने के नाते संपूर्ण देश में अपने जहाँ भी जो इतने भी जो नागरिक हैं उन नागरिकों को ये एक तरह से अपना कार्य जो संपादन करता है वो एक संज्ञा दी गई है कि इन तीनों कार्यों को करने के लिए ये लोक कल्याणकारी राज्य कृषि, उद्योग, व्यापार के आंशिक नियमन और विकास के कार्यों का भी संपादन करता है, और अपने नागरिकों का जो न्यूनतम जीवन स्तर है उस न्यूनतम जीवन स्तर की जो प्रत्याभूति देने के लिए भी ये तत्पर रहता है कि किस प्रकार उन्हें आवश्यकताओं की पूर्ति समय समय पर की जाए जिससे कि वो अपना न्यूनतम जीवन स्तर का यापन कर सकें। साथ ही बिंदु नंबर 3 की अगर हम बात करें जो शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जो कार्य हैं वो भी इसका एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि लोक कल्याणकारी जो राज्य है वो अपने नागरिकों के जो संपूर्ण व्यक्तित्व का जो विकास करना है, और संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास बिना शैक्षिक और स्वास्थ्य के असंभव सा ही लगता है। तो ये इस प्रकार का वातावरण तैयार करता है कि एजुकेशनल एंड हेल्थ जो शैक्षिक दृष्टि से और हेल्थ की दृष्टि से एक अच्छा वातावरण उत्पन्न किया जाए जिससे कि अपने नागरिकों का संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास किया जा सके। इसके लिए राज्य के द्वारा जो शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करना और एक निश्चित स्तर तक शिक्षा को अनिवार्य या निःशुल्क बनाना, जैसा कि भारत की अगर हम बात करें तो हमारे देश में 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, बालक हैं, उनके लिए विशेषकर ये शिक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। साथ ही इसी प्रकार अगर नागरिकों के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भी जैसे मान लो चिकित्सालयों की स्थापना करना, मातृ एवं शिशु कल्याण केंद्रों का, प्रसव केंद्रों की स्थापना करना भी राज्य का एक तरह का ये कार्य ही है, और जिनका इसका एक उद्देश्य भी होता है कि इनका उपयोग जनसाधारण के लिए अधिक से अधिक ऐसे कार्य किए जाएं और उन्हें इस हद तक भी निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध कराने का कार्य भी इसके द्वारा किया जाता है। अगर इसमें पॉइंट नंबर 4 चौथा जो बिंदु है उसकी बात करें तो इसमें आता है समाज सुधार संबंधी कार्य, जो लोक कल्याणकारी कार्य जो इसके द्वारा राज्य के द्वारा किया जाता है। जो लोक कल्याणकारी राज्य है वो न केवल अपने नागरिकों के आर्थिक सामाजिक उत्थान का ही प्रयत्न करता, बल्कि इसके द्वारा जो इसकी जो दृष्टि है वो ये भी है कि राज्य में जो समाज में जो प्रचलित विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक बुराइयां हैं उन सामाजिक बुराइयों को भी किस प्रकार दूर किया जाए। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो जैसे मान लो बाल विवाह है, छुआछूत जाति व्यवस्था है या दहेज प्रथा है, शराब व मद्यपान, इस प्रकार की जो कुरीतियां हैं इन कुरीतियों को दूर करने के लिए भी लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा सतत प्रयत्न किए जाते हैं।
पॉइंट नंबर बिंदु 5 की अगर हम बात करें तो जैसे मनोरंजन के जो संसाधन हैं उनकी व्यवस्था करने का भी कार्य इसके द्वारा संपन्न किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जो लोक कल्याणकारी राज्य है वो अपनी जनता को स्वास्थ्य और मनोरंजन की जो सुविधाएं प्रदान करते हैं, एक स्वस्थ मनोरंजन की, क्योंकि जो तक हेल्थ स्वास्थ्य जब ही सही रहेगा जब सभी प्रकार के किसी प्रकार के खेल कूद हों, चाहे उद्यानों की स्थापना हो, तरणतालों की, क्रीड़ा क्षेत्रों की, सिनेमा घरों हों या रंगमंच हों, दूरदर्शन, ओपेरा हाउस, रेडियो आदि के माध्यम से इस प्रकार के मनोरंजन उपलब्ध कराए जाएं कि एक आम नागरिक अपने शारीरिक विकास और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार के मनोरंजन के संसाधनों की स्थापना की जाए। तो लोक कल्याणकारी राज्य का जो एक उद्देश्य होता है कि अपनी जनता के स्वस्थ मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य भी इसके द्वारा संपन्न किया जाता है। अगला पॉइंट नंबर बिंदु नंबर 6 की अगर हम बात करें तो इसमें न्याय व्यवस्था की स्थापना का जो कार्य होता है वो भी एक लोक कल्याणकारी राज्य अपने जो नागरिक होते हैं उन नागरिकों को निष्पक्ष और शीघ्र, अतिशीघ्र व सस्ते भी न्याय व्यवस्था की स्थापना करने का भी कार्य इसके द्वारा किया जाता है, जिससे कि एक गरीब व्यक्ति को भी उस देश में, अपने देश में रहते हुए समय पर न्याय मिले और निष्पक्ष रूप में न्याय मिले। इस प्रकार की जो व्यवस्था है एक लोक कल्याणकारी राज्य के द्वारा संपन्न की जाती है। बात ये अगर हम करें तो उदाहरण के लिए कि किसी भी जो सच्ची लोकतांत्रिक व्यवस्था है, जो एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, उसको जो मापने का जो एक तरह से कहें कि एक मापने के लिए जो न्याय व्यवस्था है वो भी एक मापदंड होती है। क्यों कि अगर बात करें किसी भी देश में जो न्यायपालिका होती है, उस देश के जो सरकार, उस देश की जो सरकार द्वारा निर्मित जो कानून होते हैं उन कानूनों की व्याख्या करने का दायित्व भी उसी का होता है, और कानूनों को व्याख्या ही नहीं करना बल्कि उनको संचालित करना, और संचालित करने के साथ साथ एक सुदृढ़ न्याय व्यवस्था जो कि एक लोक हितकारी राज्य की जो अनिवार्य आवश्यकता होती है उस अनिवार्य आवश्यकता की भी पूर्ति की जा सके। बिंदु नंबर 7 की बात करें जैसे अंतर्राष्ट्रीय महत्व के कार्य, तो एक लोक कल्याणकारी राज्य का जो आदर्श है एक मानवीय आदर्श, जिसे किसी एक देश की सीमा में नहीं बांधा जा सकता, बल्कि कोई भी कल्याणकारी जो राज्य होगा वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में युद्ध की नहीं बल्कि शांति, सद्भावना, सहयोग का समर्थक होता है, और उसका एक उद्देश्य होता है कि संपूर्ण विश्व में शांति व्यवस्था बनी रहे। इसके अलावा पॉइंट नंबर लास्ट में अगर हम बात करें बिंदु नंबर 8 कि निर्बल वर्गों का जो उत्थान और जो संरक्षण पर जो विशेष बल दिया जाता है वो भी एक लोक कल्याणकारी राज्य में अपने नागरिकों के लिए, जहां जनसाधारण के लिए जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक उत्थान का प्रयत्न करते हैं, वहीं ये अपने आप को एक ऐसे समाज में जहां निर्बल, असहाय, सामाजिक रूप से पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए जो संकल्पबद्ध महसूस जो करता है वो एक लोक कल्याणकारी राज्य अपना दायित्व समझता है। तो अगर हम बात करें तो संक्षेप में कि लोक कल्याणकारी राज्य अपने संपूर्ण नागरिकों के लिए उनका चहुमुखी विकास करने के लिए सतत प्रयत्न रहता है, और इस प्रकार ये अपनी कार्य प्रक्रिया पूर्ण संपन्न करता है। धन्यवाद।